अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आवर चैनल टेक्नो सर जी। ये चैनल हमारा है अबाउट क्वालिटी। क्वालिटी के अबाउट हमारा ये फर्स्ट चैनल है। इस चैनल में हमने आपको क्या बताना है, इन क्वालिटी कंट्रोल इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री है वो है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से मुराद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें हम कुछ पार्ट्स डिज़ाइन करते हैं, गाड़ियाँ वगैरह डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी होती है डिज़ाइन के साथ साथ। ठीक है, अब उन पार्ट्स की ऑटोमोबाइल पार्ट्स की इंस्पेक्शन जिससे होगी, इंस्पेक्शन जो हम करेंगे वो हम करेंगे क्वालिटी में। ठीक है, इन इंस्पेक्शन के मेयार को बेहतर बनाना हमारे लिए क्वालिटी का काम है। अब बात ये, हम क्वालिटी को समझेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल के हम मिसाल ले लेते हैं क्वालिटी में मोबाइल्स की, जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं। जैसा कि इनमें है हमारे पास सैमसंग, उसके बाद आपके पास है इन्फिनिक्स है, पाकिस्तान में चलता है ये। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास वीवो। अब आप ये देखें कि सैमसंग होने के बाद हमें इन्फिनिक्स की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये वीवो क्यों आया है। ठीक है, आप देखें कि सैमसंग की जो मार्केट वैल्यू है ना, वो इन सबसे ज़्यादा है। अब उसकी कोई ख़ास वजह है हमारे पास, क्या है कि उसने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझा है। तो क्वालिटी में हमारे पास एक पॉइंट आ गया, रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के कस्टमर चाहता क्या है हमसे। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें कि सैमसंग कंपनी होने के बावजूद इन्फिनिक्स आई। इन्फिनिक्स ने अपना नाम पैदा किया, नाम पैदा करने के बाद उसने अपने मार्केट में मॉडल लॉन्च किए। उसके बाद वीवो आया। आजकल वीवो भी जो है ना हमारे मोबाइल मार्केट में एक अच्छा नाम बना चुका है। अब हम समझते हैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में क्वालिटी हमारे पास क्या मायने रखती है। क्वालिटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि जिससे हमारा जो हमारे पास जो कोई भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसकी क्वालिटी से मुराद ये है कि वो रिलायबल हो। रिलायबल से मुराद पायदार हो। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी में क्या आ जाता है, लो कॉस्ट हो, मतलब कम कीमत हो। उसके बाद क्या आ जाता है, बेनिफिशियल, वो हमारे लिए फायदेमंद भी हो। तो ये सारी चीजें मिलकर जो बनाती हैं ना, उसको हम बोलते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो आप सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं क्वालिटी इज द नेम ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब हम बात ये करते हैं हाउ टू मेंटेन क्वालिटी। देखें, हम क्वालिटी कस्टमर को देंगे कैसे, हमें कैसे पता कि कस्टमर को ये चीज़ चाहिए। अब कस्टमर हमसे डिमांड करता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी मोबाइल फ़ोन की। ठीक है, मोबाइल फ़ोन में क्या होता है कि एक कस्टमर जब मोबाइल लेने जाता है तो वो क्या डिमांड करता है कि उसका कैमरा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो क्या डिमांड करता है कि इसकी स्टोरेज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो डिमांड करता है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए मेरे पास। ठीक है, जो मेरा डाटा है वो कोई चोरी ना हो जाए। ठीक है, इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये बन जाती हैं एक कस्टमर के लिए क्वालिटी। कस्टमर जिस पे मुतमईन हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी कंपनीज हैं हमारे पास मोबाइल फोन्स के हवाले से, वो क्या करते रहते हैं, यही हमें क्वालिटी देने के बाद ही उनका ये नाम चढ़ता है ऐसे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में हम प्रोडक्ट पर क्वालिटी कैसे देंगे, एक प्रोडक्ट कैसे तैयार करेंगे। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, क्या हम तैयार करते हैं पार्ट्स ऑफ बाइक। ठीक है, पार्ट्स ऑफ कार्स, हैवी व्हीकल्स। ठीक है, व्हीकल्स के बाद हमारे पास मशीन्स पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज हमारे पास आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। इन सब की क्वालिटी हम कैसे देंगे, कैसे देंगे, वो इसलिए देंगे कि हम इन स्टार्ट में करेंगे जब हमारे पास प्रोडक्ट तैयार होने के लिए आता है। सबसे पहले हमारे पास आता है रॉ मटेरियल।
हम रॉ मटेरियल चेक करते हैं कि रॉ मटेरियल हमारा ठीक है, मतलब कैसे ठीक है, क्या ये रिलायबल है, रॉ मटेरियल हमारा क्या ये वो काम हमें दे सकेगा, हमारी जो रिक्वायर्ड हार्डनेस होगी, आप हार्डनेस कह सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हम रॉ मटेरियल के बाद आगे जाते हैं प्रोसेसेस पर। अगर मैंने ये वाला पार्ट तैयार करना है, अब मैं प्रोसेसेस में क्या करूंगा, मैं प्रोसेसेस में ये करूंगा कि मैं ये देखूंगा ये प्रोसेस मेरा ओके है या फिर नॉट ओके। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में ऐसा होता है। अब देखें कि जब हमारा प्रोसेस हो रहा होगा, प्रोसेस करने के बाद हमारा क्या होता है कि भाई वो प्रोडक्ट तैयार होती है। अब उस प्रोडक्ट में हम फिर सारी चीज़ें क्या मिला के देखते हैं, हम देखते हैं कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अट्रैक्टिव के साथ साथ रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, रिक्वायरमेंट मतलब जो कस्टमर ने हमसे रिक्वायर किया है, वो जब हमें बताएगा कि हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से हमें ये बनाना होगा। उसके बाद क्या है, ये रिलायबल होना चाहिए, इसमें पायदारी होनी चाहिए कि भाई ये अपना हमें जो हमारा काम है वो हमें सही तरह दे सके। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है वो है लो कॉस्ट। आप सब हम सब यही कहते हैं कि हमें कम कीमत में अच्छी चीज़ मिल जाए जिससे हम अपना जो है ना कोई काम चला सके। तो इन सब चीज़ों से मिलकर हमारे पास क्या बनती है, क्वालिटी। क्वालिटी में लो कॉस्ट भी आ जाती है, क्वालिटी में रिलायबिलिटी भी आ जाती है। उसके बाद क्वालिटी में सबसे बड़ी बात ये सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर, कस्टमर को मुतमईन करना, जो कस्टमर आपसे डिमांड कर रहा है वो चीज़ कस्टमर को प्रोवाइड करना, कस्टमर के लिए आपकी क्वालिटी बन जाती है। जैसा कि मैंने मोबाइल की एग्जांपल दी थी, इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद ये सब चीज़ें एक कस्टमर की क्वालिटी बन गई है आपकी कंपनी के लिए। तो क्वालिटी को समझने के लिए ये बहुत अच्छा। अब हम ये बात करते हैं कि क्वालिटी हमारे लिए मैटर क्या करती है। ये हमारे लिए क्या मैटर करती है कि हमारी इन डेली लाइफ रूटीन, अगर मैं डेली लाइफ रूटीन की बात करूं तो ये क्वालिटी हमारे लिए बड़ा ही मैटर करती है। कैसे कि अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर आप खाने की क्वालिटी चेक करते हैं, फूड में भी आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप कपड़े की क्वालिटी चेक करते हैं, शॉपिंग में भी क्वालिटी एक अहम किरदार अदा करती है, ठीक है। ज़िंदगी के तमाम मामलात में क्वालिटी का एक बहुत अहम रोल है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वालिटी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का ही, तो इसमें हम क्वालिटी को कैसे मेंटेन करेंगे, उसके लिए जो है ना कुछ क्वालिटी टूल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। क्वालिटी टूल्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में क्वालिटी को समझने और बेहतर बनाने के लिए हमें इन टूल्स का लाजमी पता होना चाहिए। तो ये टूल्स हमारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में ना हमारी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह जो है ना इन टूल्स वगैरह पर ही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप और आप ये भी मुझे बता सकते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए, उस पर हम ज़रूर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।